हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आ गए हम लेक्चर नंबर 16, टॉपिक फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और जो थर्ड रहेगा हमारा द हंट्स रूल। कई लोग इसको हुंस भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले तो ये देखते हैं ऑफ बाउ का मतलब क्या होता है। ऑफ बाउ कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का अब यहां पर क्या मतलब है, तो देखते हैं। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स means the filling up of orbitals with electrons। अब ये जो बिल्डिंग अप का मतलब क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना है, ऑर्बिटल्स पे बस इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। इसका मतलब यहाँ पर बस इतना ही है। तो ये जो प्रिंसिपल है अबाउट प्रिंसिपल, अब ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहना चाहता है, आइए देखते हैं। इन ग्राउंड स्टेट द एटम्स the orbitals are filled in order of their increasing energies। मतलब ये प्रिंसिपल हमको क्या बताना चाहता है, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट लोवेस्ट स्टेट में ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है और फिर बाद में वो अपनी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एंटर करता है। इजी वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, पहले जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा, फिर बाद में वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल हुआ जाएगा। इतना समझ में आया। तो इसका ऑर्डर क्या बनता है, जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। पहले हमको लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करना रहेगा, फिर बाद में हाईएस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल को। अब ये हमको कैसे पता चला, अगर आपको ये ऑर्डर याद ना रहे तो इसके लिए हमको एक नई तरह का डायग्राम समझ सकते हैं ऑर्डर के लिए। कैसे, यहां पर सबसे पहले क्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर सबसे पहले एस 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 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले 1s फिर 2s 3s 4s 5s 6s 7s। अब जो 2p है यहाँ से लिखो, 2p 3p 4p 5p 6p और लास्ट में 7p। फिर अब 3 ऑर्बिट मतलब 3d ऑर्बिटल की बारी आई। कैसे, 3d 4d 5d
6d। अब f ऑर्बिटल की 4f 5f, हमको बस यहीं तक समझना है। तो ऑर्डर हमको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले एक एरो बना लो। कैसे बनाना है यहाँ देखना, ये है एरो। ये एरो समझ में आ रही है? नहीं भी आ रही है तो मैं बताता हूँ। पहले 1s, फिर हमको कहाँ से काउंट करना है, ऐसे पीछे पीछे डॉट लाइन, मतलब पीछे जाना है। फिर ये 2s, 1s के बाद 2s, फिर 2s के बाद 3s नहीं आएगा, फिर हमको पीछे बैकवर्ड जाना है। फिर यहाँ पर 2p, फिर 3s, फिर बैकवर्ड जाएंगे तो हमको मिलेगा 3d, फिर 4p, 5s। फिर यहाँ से ऐसे पीछे जाएंगे, सॉरी अगर मैंने गलत कहा हो तो 1s पहले, फिर 2s, फिर यहाँ पर 2p, फिर 3s, फिर यहाँ से फिर से बैक जाएंगे तो यहाँ पर 3p, फिर 4s, फिर यहाँ पर फिर बैक जाएंगे तो 3d, 4p, 5s, और ऐसे चलता जाएगा। इतना समझ में आया? तो ऐसे हम इजी वे में ऑर्डर याद कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स दोनों कह सकते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में n+l रूल देखा था, लेकिन अब एनर्जीज हम कैसे समझ सकते हैं इसके अंदर। अब जो n+l रूल है, इस रूल से हमको एनर्जी पता चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू ऑफ n या वैल्यू ऑफ l, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ n+l, ठीक है। अब 1s सबसे कम, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 3d, 4s, 4p, ऐसे। अब यहाँ पर n की क्या वैल्यू है? n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर वैल्यू 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 है, 3, 4, 4। फिर जो l की वैल्यू है, आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है l की वैल्यू, तो यहाँ 0, क्योंकि यहाँ पर s है तो s से रिलेट कर सकते हैं हम 0। s है तो 0, p है तो 1, फिर s है तो फिर 0, p है तो 1, और d है तो 2, फिर s है तो 0, फिर p है तो 1, ठीक। अब n+l रूल में हम ये वैल्यूज को ऐड करेंगे। n ये है तो l वो इज इक्वल टू 1। इससे हमको एनर्जी पता चलेगी कि हम ऑर्डर कैसे समझ सकते हैं। अभी ऑर्डर हम देखते हैं कैसे, ठीक। अब यहाँ 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 0 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 4 + 0 इज इक्वल टू 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली बात ये है कि जब यहाँ पर 3 आया, यहाँ 3 आया, 4 आया, 4 आया, फिर 5, 5, तो कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे, आइए बताता हूँ। 1 है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको टिक। 2 है, 2 पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ टिक। अब हमको देखना है यहाँ पर n और l। यहाँ पर हम समझे थे कि जो n की वैल्यू है, यहाँ पर n की वैल्यू हम मैच करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ पर 3 आया, यहाँ 3 आया, तो दोनों की n की वैल्यू को देखेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कौन लोवेस्ट है? 2 यहाँ पर लोवेस्ट है, तो n इज इक्वल टू 2 कम है 3 से, ठीक है। तो पहले हम 2p लिखते हैं, फिर बाद में
3s लिखते हैं। अब यहाँ पर 3p लिखें या 4s लिखें, क्योंकि दोनों में 4 4 आई, यहाँ पर एनर्जी इसकी वैल्यू ऑफ n+l की। फिर से हम देखेंगे ये जो n है ये 3 है और यहाँ का जो n है ये भी ये 4 है, तो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो ये जो 3 है 4 से लोअर रहता है, तो 3 इज लोअर देन 4। तो पहले क्या लिखा जाएगा, 3p लिखा जाएगा, फिर बाद में 4s लिखा जाएगा। ठीक है, पहले ये लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पर 3s पहले लिखा जाएगा फिर बाद में 4s लिखा जाएगा, मतलब 3p पहले लिखा जाएगा बाद में 4s। और यहाँ पर अब 3d और 4p की बात करें, क्योंकि दोनों की एनर्जीज क्या आई हैं 5 5, तो यहाँ के हम वैल्यू ऑफ n देखते हैं। यहाँ पर 3 आई है, यहाँ पर 4 आई है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 3d की वैल्यू फिर 4p। तो ऑर्डर इसमें कैसे पता चलेगा, जो ऑर्डर रहेगा 1s सबसे पहले, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s, फिर यहाँ पर 3p, फिर 4s, फिर 3d और लास्ट में 4p। अब समझ में आया कि हम 3d को बाद में क्यों लिखते हैं 4s से। अब बाउ प्रिंसिपल बस यहीं तक था। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। According to this principle, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. और हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ओनली 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite स्पिन। तो इस प्रिंसिपल में यानी कि 2 चीजें होती हैं, पहली ये सेम चीजें और दूसरी जो रहेगी वो डिफरेंट। अब इस पे सेम क्या है डिफरेंट क्या है आओ बताता हूं। जो n है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम ml से डिनोट करते हैं, ये चीजें जो रहेंगी वो सेम रहेंगी, आर सेम। लेकिन डिफरेंट कौन सा रहेगा, जो 4th क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था वो 4th स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन आ गई कि जो स्पिन रहेगा वो अपोजिट स्पिन रहेंगी, अपोजिट स्पिन। यानी ये जो 1 2 3 ये है 3 क्वांटम नंबर और ये है जो डिफरेंट रहेगा वो 4th क्वांटम नंबर हम लोग का रहेगा। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको क्या बता रहा है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अपोजिट स्पिन के रहेंगे, मतलब एक ऐसा रहेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा एक ऑर्बिटल में। ठीक है, इतना समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल
जो s सबशेल या s ऑर्बिटल कह लो, उसमें वन ही ये ऑर्बिट रहती है, ऑर्बिटल एक ही रहता है यहाँ पर। तो इस पे कितने कितने भर सकते हैं, कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं? यहाँ बस 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर p में देख लो तो वो कितने हो जाएंगे, अप टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। वही अगर d में देखना चाहो तो अप टू 5 मतलब ये 5 ऑर्बिटल, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। f का तो आपको पता ही है, f में कितने रहते हैं? f में 7 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल रहते हैं। इस पे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो वी कंक्लूडेड दैट कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 2n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 रहेगी तो देखते हैं कितने हम भर सकते हैं। 2 1 का स्क्वायर तो हम मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। अगर वही n की वैल्यू मान लो यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम देखेंगे थर्ड, दैट इज हंस या हुन्स रूल। तो ये रूल क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल belonging to the same subshell, that is PDF, does not takes place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, that is it is singly occupied। तो ये रूल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के बारे में हमें बताता है। और अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सेम चीज़ तो हमने बाउ और पॉली प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सबशेल जैसे कि डीजनरेट्स एनर्जी वाली जो सबशेल है वो यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, यानी कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। सिंस there are 3 p's, 5 d's and 7 f's ऑर्बिटल होती हैं, जिसको हम अगर ऑर्बिटल ऐसी भरी हो तो हम उसको हाफ फिल्ड बोलेंगे। अगर ऑर्बिटल पूरी फिल हो तो हम इसको फुल्ली फिल्ड बोलेंगे। जहाँ तक हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की बात है, ये स्टेबल रहते हैं ड्यू टू देयर सिमेट्री। किस वजह से? ड्यू टू देयर सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से ये स्टेबल रहते हैं। अब आ गए हम नए टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, इसका मतलब पहले जान लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन
of electrons into orbitals of an atom is called electronic configuration. मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स पे, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द EC of different atoms can be represented as follows. One, that is SA, PB, DC. ये फर्स्ट नोटेशन है. और जो सेकंड नोटेशन होता है वो ऑर्बिटल डायग्राम बना लो. लाइक S के लिए ऐसा, P के लिए 3 और D के लिए 5 ऑर्बिटल SPD. जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे रहेगा? 1s1 एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पर 1s1 ऐसे लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसको हम कैसे फिल करेंगे? ये वाले में, S में, क्योंकि सबसे लोवेस्ट एनर्जी क्या रहती है? 1s वाला. ठीक. अब ऐसे ही हीलियम एटम को कैसे लिखेंगे हम? 1s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. इसको कैसे अपोजिट स्पिन में करना ज़रूरी है हमको, तो एक स्पिन ऐसा, एक स्पिन ऐसा, 1s, ये भी 1s में आएगा. अब मान लो लिथियम है, अब इसको कैसे करेंगे? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो 1s2 बनेगा, 2s1 बनेगा. जैसे कि हमने पुराने देखा है, सबसे ऑर्डर देखो, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s. तो 1s तो हो गया, अब क्या? 2s की बारी. तो 1s2, 2s1, टोटल कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसको कैसे फिल करोगे? एक 1s का बॉक्स बना लो, एक 2s का बॉक्स बना लो. इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे फिल कर लो, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे फिल कर लो, या फिर इस टाइप से भी फिल कर सकते हो. अब बेरिलियम, 1s2, 2s2, फिर से वही 2 बॉक्स बना लिए, 1s का और 2s का, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर लिए. ये हो गया हमारा. अभी हम कहाँ थे? s ब्लॉक. अब हम एंटर करेंगे p ब्लॉक में. कहाँ पर? कैसे? अब एटॉमिक नंबर हमारा आ गया बोरॉन. इसका एटॉमिक नंबर होता है Z=5. तो 1s2, 2s2, 2s2 के बाद क्या आएगा? 2s के बाद 2p. 1 2 3 4 5, जो 5th इलेक्ट्रॉन रहेगा वो p ऑर्बिटल में चला जाएगा. तो कितने बॉक्स बनेंगे? 1s के लिए ये, 2s के लिए ये, और p के लिए 3 बॉक्स बनेंगे ऐसे. तो p, इसको फुल्ली फिल्ड, और ये हमारा ऐसा पार्शियली फिल्ड. अब आई बात कार्बन की. कार्बन में जो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे? 1s2, 2s2, 2p2 ये भरे जाएंगे. कैसे बॉक्स बनेंगे? सेम बोरॉन जैसे बॉक्स बना दो, 1s2, 2s2 और 2p, ये ऐसा. तो इसको फुल्ली फिल्ड. और यहाँ पर देखना कि अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा. पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, दूसरा यहाँ भर दो, लेकिन ये गलत हो जाएगा. दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ. कितना समझ में आया? अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है Z=7. तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब 2p 4 हो गए, 2p यहाँ पर लिख देंगे 3. तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो 1s के नीचे ही बना लो, ऐसे, फिर ऐसे,
P के नीचे बना लो, यहाँ 2 है तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड, और ये जो है ये बन गया हमारा हाफ फिल्ड। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही स्टेबल माना जाता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p क्या 4। अब कैसे इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, सॉरी ये 1 2 3 और 4th यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो इसमें कैसे भरा जाएगा, ऐसे ऐसे। ये फ्लोरीन जो होता है वो हेलोजन में आता है, 1 2 3 4 5। अब जो नियॉन है 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है Z इज इक्वल टू 10, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया हमारा पहला नोटेशन। फिर यहाँ ऐसा बॉक्स, फिर यहाँ पर ऐसे 3 बॉक्स, ये फुल्ली फिल्ड, ये ऐसे, ये ऐसा, ये यहाँ पर ऐसा ऐसा, मतलब पहले ये रहेगा, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन 1 ये, फिर 2 इसको रहेगा, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, पहले ये भरो, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। इतना समझ में आया। यहाँ पर p ऑर्बिटल भी फिल हो गया। अब सोडियम से आर्गन तक आना है। सोडियम Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 टू आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज Z इक्वल टू 18। यहाँ की भी कहानी सेम रहेगी इसके जैसे। कैसे हम लिख सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहेगा 1s2 2s2 2p6 10, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, अब ये जाएगा 3s वाली ऑर्बिटल में, तो 3s1 हम लिखेंगे। तो ऐसे ये बना लो, p में 3 ऑर्बिटल, 3s1 के लिए हम 1 बॉक्स बनाएंगे, ये ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, वह 3s1 पे ये यहाँ पर जाएगा। और इसको हम और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ तक का तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेम नियॉन जैसा है, तो Ne इसको हम ये ब्रैकेट में डालेंगे और 3s1 कर देंगे, 3s1 के लिए ऐसे बना देंगे। वहीं अब आर्गन की बात हो तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है Z इक्वल टू 18। तो अब इसको कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p6, अब 3s2 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर टोटल पूरा हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ गए। तो कैसे बोलेंगे हम, ये हमारा पूरा आ गया नियॉन तक, और 3s2 लिखो और 3p6 कर दो, ठीक है। इसमें कैसे ऑर्बिटल बनेगा, बॉक्स 1 2 ऐसे, ये फुल्ली फिल्ड बनेगा। ये हमारा कौन सा हो गया, नोबल गैस वाली फैमिली। नियॉन नोबल गैस में आता है, आर्गन भी नोबल गैस में आता है। इतना समझ में आया, ठीक है। फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम पैटर्न फ्रॉम लिथियम टू नियॉन विद डिफरेंट 3s 3p ऑर्बिटल आर गेटिंग फिल्ड नाउ। इतना समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। नहीं आया तो आप थोड़ा पीछे बैक कर लीजिए और फिर देखिए। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। The electron in the completely filled shells are known as, किस क्या बोलेंगे हम, कोर इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पर अगर दूसरी बात कहें तो द इलेक्ट्रॉन्स that are added to the electronic shell with the highest N are called valence electron।
इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन इसको बोलेंगे हम। इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, सी ई से, कोर इलेक्ट्रॉन। और द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द हाईएस्ट एन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बताता हूँ क्या एग्जाम्पल होगा। जैसे कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल नियॉन है 1s2 2s2 और 2p6, ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। और ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स सोडियम से आर्गन तक के हैं, सोडियम टू आर्गन, उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम एस ब्लॉक में आ रहे हैं। इन पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम जिसको हम के से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को हम सी ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 4s ऑर्बिटल बीइंग लोअर्ड इन एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में ये कैसा बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कितना आएगा, इसका एटॉमिक नंबर है Z इक्वल टू 19 और इसका होगा Z इक्वल टू 20। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन जो है वो आर्गन है। कितना, आर्गन तक। ठीक है, फिर अब कौन सी ऑर्बिटल में जाएंगे, 3p के बाद। देखो ये जो हमने पढ़ा था, 3p के बाद कौन से में आए हम, 3p फिर 4s, तो हम 4s वाली ऑर्बिटल में यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, 4s1। ठीक है, इसको हम 4s1 ऐसे लिख सकते हैं। बॉक्स वाला डायग्राम आपको पता है, आप बना लीजिएगा। कैल्शियम में कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 4s2 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, आर्गन विथ 4s2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिंस अ न्यू पैटर्न इज फॉलोड बिगनिंग विथ स्कैंडियम, अब नया हमको कौन सी 3d ऑर्बिटल मिल गई और किसकी बिगनिंग हो गई, स्कैंडियम की। अब यहाँ से बिगनिंग हो गई, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 20 तक हमने यहाँ पर पहुँचा था। अब जो 21 Z इज इक्वल टू 21 आ गया, जिसका नाम हमारे एलिमेंट का क्या नाम है, स्कैंडियम, जिसको हम Sc से डिनोट करते हैं। तो हम d ऑर्बिटल में एंटर कर चुके हैं, तो स्कैंडियम में लास्ट में आएगा 3d। ठीक है, कैसे, द 3d ऑर्बिटल बीइंग लोअर्ड इन एनर्जी देन द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो स्कैंडियम को हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 4s2, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ, फिर यहाँ पर हो गए 10 20। अब 3d1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। ऐसे ही अगर मान लो हमको इसके ये पूरा d ऑर्बिटल में लिखना है तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये इसका Z इज इक्वल टू 25 है, इसका है Z इज इक्वल टू 30, यहाँ पर Z इज इक्वल टू 29, यहाँ पर Z इज इक्वल टू 24। अब इसको फिल करो तो यहाँ तक की कहानी तो सेम रहेगी, लेकिन d ऑर्बिटल में क्या होगा कि यहाँ तक की कहानी सेम रहेगी। आपको लग रहा होगा लास्ट में मान लो 4s2 3d4 और यहाँ भी 4s2 3d9 और यहाँ पर 4s2 3d5, यहाँ पर 4s2 3d10।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पर। ये एक एक्सेप्शन बन जाता है क्रोमियम और कॉपर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाता है, 4s1 और 3d5 बन जाता है, और यहाँ पर 4s1 3d10 बन जाता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इतना समझ में आया? द रीजन इज दैट फुल्ली फिल्ड, यहाँ पर ये क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। ये 5 ऑर्बिटल कैसे हो गया, फुल्ली फिल्ड। मीन्स भले ये हाफ फिल्ड हो और ये वाला फुल्ली फिल्ड हो, मैंने बहुत पहले ही बताया था, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड बहुत स्टेबल होते हैं ड्यू टू देयर सिमेट्री की वजह से। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। 10 अब मान लो जो P3, P6, D5, D10, F7, F14 ये बहुत ही स्टेबल माना जाता है। भले ये हाफ फील्ड हो, ये हाफ फील्ड हो, ये हाफ फील्ड हो, ये फुल्ली फील्ड हो, ये फुल्ली फील्ड हो, ये फुल्ली फील्ड हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, जो क्रोमियम मीन्स क्रोमियम जिसका सिंबल ये रहता है, और कॉपर, कॉपर जिसका सिंबल Cu से डिनोट होता है। तो क्रोमियम जो आता है लास्ट में D5 आएगा और इसमें D10 आएगा। ये हमारा दो एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्शनल केस कहा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब हम कल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के आइएगा। पीरियोडिक टेबल को अपने हो सके तो अपने पास रखिएगा। हम पीरियोडिक टेबल के बारे में भी जानेंगे, कौन सा एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करके आएंगे तो समझने में और आसान होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।